जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th के साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में करे थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज फॉर्म में करने जा रहे हैं। गाइज, मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो गाइज, जो आपकी पहली वीडियो थी उसमें आपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, और गाइज आज की इस वीडियो में आप एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि गाइज उस वीडियो में आपको प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और गाइज वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Which type of tissue forms the inner lining of a blood vessel? And the options are A. Connective, B. Epithelial, C. Nervous and D. Muscle. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एपिथेलियल। सो गाइस, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ अ ब्लड वेसल। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। Which type of epithelial tissue helps intestine to absorb digested food? And the options are A. Squamous, B. Cuboidal, C. Stratified squamous and D. Columnar. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कॉल्यूमनर। So guys, columnar is the type of epithelial tissue which helps intestine to absorb digested food. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Cartilage is not found in which organ? And the options are A. Kidney, B. Larynx, C. Nose and D. Ear. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, किडनी। सो गाइस, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन किडनी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, एंड द ऑप्शंस आर ए. क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी. बोन्स, सी. एडिपोज टिश्यू एंड डी. कार्टिलेज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एडिपोज टिश्यू। So guys, fats are stored in human body as adipose tissue. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, एंड द ऑप्शंस आर ए. पोटेशियम एंड कैल्शियम, बी. फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, सी. आयरन एंड कैल्शियम एंड डी. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस।
सो गाइस बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not a component of nerve cell? And the options are A. Tendons, B. Nerve ending, C. Axon and D. Dendrite। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए टेंडन्स। सो गाइस टेंडन्स आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नर्व सेल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following connective tissue fills the space inside the organs, supports internal organs and helps in repair of tissues? And the options are A. Bone, B. कार्टिलेज, सी एरोलर एंड डी ब्लड। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एरोलर। So guys, areolar is the connective tissue which fills the space inside the organs, support internal organs and help in repair of tissues। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 8 on your screen। Which of the following connective tissue connects muscle to bone? And the options are A. ligament, B. tendon, C. cartilage and D. none of these। So guys, if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी टेंडन। तो गाइस टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन। गाइस टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following connective tissue connects bone with another bone? And the options are A. tendon, B. areolar, C. ligament and D. none of these। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी लिगामेंट। So guys, ligaments are the connective tissue which connects bone with another bone। Guys, ligament वो connective tissue होते हैं जो कि एक bone को दूसरी bone से connect करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following connective tissue forms the framework that supports the body? And the options are A. bone, B. cartilage, C. tendons and D. ब्लड। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बोन। So guys, bone is the connective tissue which forms the framework that supports the body। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 11 on your screen। Which type of epithelial tissue forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands? And the options are A. squamous, B. cuboidal, C. columnar and D. none of these। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी क्यूबॉइडल।
So guys, cuboidal epithelial tissue forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following tissue smoothens bone surface at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx? And the options are A. Bone, B. Blood, C. Muscular and D. Cartilage. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कार्टिलेज. So guys, cartilage tissue smoothens bone surface at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर. The muscles of heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called and the options are A. striated muscle, B. cardiac muscle, C. skeletal muscle and D. none of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, cardiac muscle. So guys, the muscles of heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscle. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन. Which tissue is made of neurons that receive and conduct impulses? And the options are A. nervous, B. muscular, C. connective and D. epithelial. So guys, if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. nervous. So guys, nervous tissue is made of neurons that receive and conduct impulses. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following tissue is responsible for movement in our body? And the options are A. nervous, B. connective, C. muscular and D. epithelial. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मस्कुलर. सो गाइज, मस्कुलर टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी. आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. सो गाइज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और गाइज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.